वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साबिक़ा आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, क्या वो वक़्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह से डर जाएं, तुम्हारे दिल झुक जाएं। ए ईमान वालो, उन अहले किताब यहूद व नसारा की तरह ना हो जाना। लंबा अरसा गुजर गया और वह ईमान न लाए। फ़क़सत क़ुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो गए और अक्सर उनमें से फासिक नाफरमान बन गए। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की राह में सदका करता है तो अल्लाह उसे सिद्दीक़ियत और शहादत का मर्तबा अता फरमाते हैं। आज की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की बेसबाती को इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में जो खर्च नहीं करते हो, शायद ये समझते हो कि दुनिया में हमेशा हमेशा रहना है। फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है, ज़ेब व ज़ीनत का सामान है और अम्वाल औलाद की कसरत की तलब है, आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करना है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं है। इंसान की ज़िंदगी के भी 3 दौर हुआ करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी 3 चीज़ें इरशाद फरमाई। इंसान की ज़िंदगी का पहला दौर खेल कूद का दौर होता है, बचपन का दौर। फरमाया उसके बाद जवानी का दौर होता है। इसमें इंसान ये बच्चों की तरह खेलता नहीं है। जवान आदमी फिर बनाव सिंगार में, अपने बाल बनाने में, अपनी ज़ेब व ज़ीनत में अपना वक्त खर्च करता है। फिर तीसरा दौर बुढ़ापे का दौर आता है। इस दौर में जो बूढ़ा आदमी होता है वो देखता है, अपनी औलाद को कहता रहता है माल का ख्याल करो, फजूल खर्ची ना करो, ये ज़ाय ना करो। औलाद के बारे में सोचता रहता है कि मेरी औलाद क्या करेगी, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये कैसे कमाएगी, इसको कारोबार में कैसे लगाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ें इरशाद फरमाकर इन 3 अदवार की तरफ इशारा फरमाया कि लहव लाभ बचपन में तुमने ज़िंदगी लहव लाभ में और जवानी ज़ेब व ज़ीनत में गुजारी, बुढ़ापा माल की कसरत में गुजारा। फरमाया इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया, ए लोगो जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी लाइबुन व लहव, खेल और कूद है, व ज़ीनतुन और ज़ीनत है, व तफाखुरुम बैनकुम, आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करने की बात है, व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद, अम्वाल और औलाद में कसरत तलब है। फरमाया कमसली गैसिन, इसकी दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल समझनी हो तो बारिश को देख लो। कमसली गैसिन आजबल कुफ़ारा, बारिश को देख लो, जब बारिश होती है आजबल कुफ़ारा, खुश हो जाता है किसान, किसानों के लिए खुशी का बास होती है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार का लफ्ज़ इरशाद फरमाया। कुफ़ार काफिर की जमा है। काफिर इस्तिलाह में उसे कहा जाता है जो दीन और शरीयत का इनकार कर दे। काफिर का जो लुग़वी और लफ्ज़ी माना है, इसका माना है छुपा देना। चूँकि काफिर दीन और हक़ को छुपा लेता है इसलिए उसे काफिर कहा जाता है। यहाँ पर किसानों को कुफ़ार यानी काफिर कहा गया, वो भी खेत के अंदर बीज को छुपाते हैं। रात को भी काफिर कहा गया, रात भी अंधेरे में अपनी चीज़ों को छुपा लेती है। ये लुग़तन और लफ्ज़न इसका माना छुपाने वाला काफिर। इसलिए जब अल्लामा इकबाल ने कहा था काफिरों के काफिर हैं हम, काफिर खुदा हमारा, उन्होंने लुग़तन कहा था काफिरों के काफिर हैं हम, जो अल्लाह के दीन का इनकार करने वाले हैं हम उनका इनकार करने वाले हैं। काफिरों के काफिर हैं हम, काफिर खुदा हमारा, हमारा खुदा भी उनका इनकार करता है। तो फरमाया कि आजबल कुफ़ार, किसान उस बारिश से खुश होते हैं। सुम्मा यही जो
और वो खुश्क हो जाती है, मुस्फर्रन वो जर्द हो जाती है, सुम्मा यकूनु हुतामा फिर एक वक़्त आता है वो चूरा चूरा हो जाती है, रेजा रेजा हो जाती है। इंसान की ज़िंदगी भी ऐसे है, पहले फूल की तरह एक खुशनुमा, जैसे एक बच्चा होता है फूल की तरह होता है, बड़ा होता है वो एक तनावर दरख्त की तरह बन जाता है। फिर जब उस पर जवाल आता है, सुम्मा यकूनु हुतामा, हड्डियाँ तो मौजूद हैं, बेजोर हड्डियाँ, आँखों में निगाह नहीं है, कानों में सिमात नहीं है, हाथ कांपते हैं, पाँव डगमगाते हैं, ये कैफियत हो जाती है। मसलुल हयाति दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई, दुनिया की जिंदगी की मिसाल समझनी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से बारिश बरसाते हैं, कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, वहाँ से पौधे और फूल फल उगते हैं, वज़य्यनत वज़न्ना अहलुहा, जब जमीन अपनी ज़ेब व ज़ीनत पकड़ लेती है, जमीन पर रहने वाले ये गुमान करते हैं अन्नहुम कादिरून अलैहा, वो समझते हैं कि हमको इस पर कुदरत आ गई है। अताहा अमरुना लैलन औ नहारन, अल्लाह का अमर रात को या दिन को आ जाता है, आंधी आ जाती है, बारिश आ जाती है, रात या दिन को अल्लाह का अमर आ जाता है। फिर क्या होता है, कअल्लम तगना बिल्लम्स, वो ऐसे बन जाती है जैसे यहाँ पर खेती का नामो निशान ही नहीं था। आग लग गई, बारिश आ गई, सैलाब आ गया, वो खेती खत्म हो गई। फरमाया दुनिया की जिंदगी भी ऐसे है, ये बच्चा फूल की तरह होता है, बड़ा हुआ दरख्त की तरह बना, इस पर जवाल आया, जब ये दुनिया से चला जाता है इसके नामो निशान मिट जाता है। लम तगना बिल्लम्स, कल को इस दुनिया में रहता ही नहीं था, कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता। आज तो औलाद भी नहीं जाती कब्रों पर, भूल ही जाते हैं, ये नहीं देखते कि हमारे अब्बा जी ने हमारे साथ हमारे भले के लिए क्या क्या किया था। तो फरमाया दुनिया की ज़िंदगी ऐसे है, दुनिया के लिए सब कुछ कर लेते हो, बड़े बड़े प्लान बनाते हो, बड़ी स्कीमें बनाते हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि आखिरत की तैयारी भी हमने की है या नहीं की। फरमाया वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद, जो बंदा आखिरत को यकसर सरासर नज़रअंदाज कर देता है उसके लिए अज़ाबुन शदीद, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब। और जो आखिरत की तैयारी करता है वह मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, उसके लिए मग़फ़रत का ऐलान है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह की रज़ा का ऐलान। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और लोगों समझ जाओ दुनिया की जिंदगी सवाए धोखे के कुछ नहीं है, ये धोखे का सामान है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है। फरमाया साबिकू, दौड़ो अल्लाह की मग़फ़रत की तरफ, मिर रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़रत की तरफ, व जन्नतिन अर्ज़ुहा, और जन्नत की तरफ, अर्ज़ुहा का अर्ज़िस समाई वल अर्ज़, उस जन्नत की तरफ जिसके चौड़ाई ज़मीन व आसमान की चौड़ाई की तरह है, इतनी बड़ी जन्नत है, उस जन्नत की तरफ दौड़ो। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुली, ये जन्नत अल्लाह ने तैयार की है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे अता फरमाता है, ये अल्लाह का फजल होता है, जिस पर अल्लाह का फजल होता है वही ईमान लाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सारे लोग अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएंगे। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी, आपने फरमाया मैं भी अल्लाह के फजल से जन्नत में जाऊंगा। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएंगे फिर ये नमाज, ये रोज़ा, ये सारे अमाल करने की ज़रूरत क्या है, सारे अल्लाह के फजल से जाएंगे। आपने इरशाद फरमाया कि जिस पर अल्लाह का फजल होता है वही नेक अमल करता है, वही मस्जिद में आता है, वही कुरान पढ़ता है, वही नमाज पढ़ता है। फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ईमान वालों तुम पर अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान अता फरमाया, नमाज अता फरमाई, आमाल अता फरमाए। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े फजल वाले हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिन्हें माल अता फरमाया है बड़े बड़े सदक़ात करते हैं, हम उस सवाब से पीछे रह जाते हैं, हमारे पास देने के लिए माल नहीं है, सदका नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐसा करो
नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 बार पढ़ लिया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो सवाब अता फरमाएंगे कि तुम्हारे इस सवाब को कोई भी नहीं पहुंच सकता। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बड़े खुश हुए, अमल शुरू कर दिया। फिर उन मालदारों को पता चला, उन्होंने भी शुरू कर दिया। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदार भी वो अमल कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे अता फरमा दे। अमल भी अता फरमा दिया, माल भी अता फरमा दिया, वो अमल भी कर रहे हैं, माल भी अल्लाह की राह में लुटा रहे हैं, ये अल्लाह का फजल है। और जिसे अल्लाह का फजल मिल जाए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। मेरे मौला तूने मुझ पर अपना फजल फरमाया, तूने मेरा माल अपनी बारगाह में अपने रास्ते में कबूल फरमाया, तेरा फजल है। अल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह बहुत बड़े फजल वाले हैं। और अल्लाह का फजल इतना बड़ा है कि अल्लाह चाहेंगे तो बड़े से बड़े गुनाहगार को वहाँ पर माफ़ फरमा देंगे। इसलिए फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, वो यौम जज़ा का, यौम क़यामत का मालिक है। मालिक जो चाहे करे, मालिक से कोई पूछने वाला नहीं होता। पकड़ न चाहे, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। पकड़ न चाहे तो इस पर भी पकड़ सकता है कि तूने बायां पाँव पहले क्यों पहना, दायां बाद में क्यों पहना है, इस पर भी पकड़ सकता है। और माफ करना चाहे, बड़े से बड़े गुनाहगार को अपनी रहमत की बदलियों में बुलाकर फरमाए, जा तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जा। वो मालिक है, वो हर शय पर कादिर है, उस रब से कोई पूछने वाला नहीं है। फरमाया फ़आल लिमा युरीद, जो चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वो करे, उससे कोई पूछ नहीं सकता। उसकी ये शान है। पूछना तो इंसानों से है, इंसानों तुमने ये काम क्यों किया, तुमने ये काम क्यों नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची इत्तिबा नसीब फरमाए, शिर्क व बिदात से हम सबको महफूज रखे, जन्नत में हम सबको ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक साथ जमा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की ज़िंदगियों में, हम सब की सेहत में बरकत अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। मेरे मौला पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की ख़ताओं को दरगुजर फरमा। मेरे मौला हमारी औलाद को नमाजी बना, मस्जिद का पाबंद बना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची इत्तिबा हम सबको और उनको भी नसीब फरमा। मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, हम सब की औलाद की हया में बरकत अता फरमा, इल्म में बरकत अता फरमा। ऐ मेरे मौला, उनके हाफ़ज़े में बरकत अता फरमा, उनकी नेकी और तक़वे में बरकत अता फरमा। ऐ मेरे मौला करीम, हमारे वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमा, सेहत में बरकत अता फरमा। ऐ मेरे मौला, जिनके वालिदैन इस जहान फ़ानी से रुख़्सत हो चुके, मेरे मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन सब के लिए जन्नत के फ़ैसले फरमा, आला इल्लीयीन में आला मक़ाम अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। उनकी कब्र को बाग़े बहश्त बना। मौला, जितने भी मरीज़ बीमार हैं, जहाँ कहीं हैं, बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत, जहाँ कहीं घरों में अस्पतालों में बीमार हैं, उन्हें सेहत कामिला अता फरमा, सेहत मुस्तमिर अता फरमा, सेहत दायमा अता फरमा। ऐ मेरे मौला, जितने भी मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात जान फ़ानी से रुख़्सत हो चुके, मेरे मौला उन सब की मग़फ़िरत फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सब के लिए जन्नत के फ़ैसले फरमा। ऐ मेरे मौला करीम, जितने भी दोस्तों ने मुझे दुआओं के लिए कहा, उन सब की नेक हाजात पूरी फरमा, उनकी ज़रूरियात और हाजात का मेरे मौला तू ही कफ़ील बन जा, उनकी जायज़ हाजात और ज़रूरियात अपने गैब से पूरी फरमा। ऐ मेरे मौला करीम, हम सब को सीधी राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारी मसाजिद को आबाद फरमा, मदारिस को आबाद फरमा, उलमा तलबा की हिफाजत फरमा, दीन वालों की हिफाजत फरमा, हमारे महल्लों की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारी बस्तियों की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे मौला करीम, हम सब को अपने दीन पर
चलने की तौफीक अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।